हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो सीरीज शुरू किया है उसमें हम लोग का ये अगला पार्ट है। इसमें हमने एक से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ये जो हमारा होगा चैप्टर 5 होगा। अब हमको पढ़ना है बिहार के संदर्भ में, ठीक है, कि बिहार में कृषि कहाँ पर है। मैंने बिहार में कृषि और वन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर उद्योग के बारे में पढ़ना है, यहाँ की जनसंख्या के बारे में पढ़ना और खनिज के बारे में पढ़ना है। तो इसका भी 4-5 पार्ट बनेगा, सब अलग अलग। ये सब सारे जो इसका पार्ट बनेंगे सब चैप्टर 5 के अंतर्गत आएंगे। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का माने जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। मतलब बिहार में कृषि और पेड़ पौधे जो वन संसाधन है कहाँ पर है, और इसी के संदर्भ में हम लोग का जो यहाँ से टॉपिक में क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए इस चैप्टर से बिहार से ना मुश्किल से 20 क्वेश्चन फिक्स रहता है और इसी में से हर साल रिपीट होते रहता है 20 से 25। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है और 2-4 कहीं क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो हमेशा फिक्स रहते हैं और वही पूछे जाते हैं, तो उस पर सबसे अधिक ध्यान दे देना है और बाकी क्वेश्चन को वैसे नॉलेज के लिए पढ़ लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से वो यह क्वेश्चन है कि भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जैविक उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है, जो पटना में स्थित है, जिसको हम लोग पटना का चिड़ियाघर कहते हैं, जू कहते हैं। तो आखिर उसका नाम क्या है, आपको नाम दे के पूछता है कि संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान किस कहाँ पर है। पहले का पूछता है कि किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। और बिहार के किस जिला में है संजय गांधी जैविक उद्यान जी, तो ये बिहार के आपके पटना जिला में है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन बनता है कि कांवर झील कहाँ पर स्थित है, तो कांवर झील है जो आपका, ठीक है, बेगूसराय जिला में स्थित है। देखिए इसमें से जो पढ़ेंगे सब हमको बिहार में ही पढ़ना है, बिहार के अलग अलग जिले में के बारे में पढ़ना है। तो कांवर झील कहाँ पर है जी, तो कांवर झील है जो बिहार मैंने बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है कि कुशेश्वर यहाँ पर एक और चीज समझिए कि जो कांवर झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो बेगूसराय जिला में स्थित है। और इसी कांवर झील में क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं। मतलब क्या होते हैं, माने अलग अलग मौसमों में दूसरे जगहों से पक्षी हमारे इस कांवर झील में आते हैं। तो झील में आते हैं तो एक पक्षी वैज्ञानिक है जिसको बर्ड मैन कहा जाता है, पक्षी मैन कहा जाता है, ठीक है, जिनका नाम है सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। उन्होंने इस कांवर झील को क्या कहा है कि पक्षियों का स्वर्ग कहा है। डॉक्टर सलीम अली जिन्हें पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है, उन्होंने कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माने बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि जो कुशेश्वर स्थान है ना, ये बिहार के किस जिला में स्थित है, तो जो कुशेश्वर स्थान है ये बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। और इस देखिए ये जो 3 क्वेश्चन है, संजय गांधी, कांवर झील और कुशेश्वर स्थान, ये तीनों क्वेश्चन के हम लोगों ने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था। जब हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 3 में जो वन्य प्राणी संसाधन पढ़ रहे थे, संसाधन का जो पार्ट 3 वीडियो था, वहां पर ये तीनों क्वेश्चन का हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस क्वेश्चन को हम 2 बार भी पढ़ रहे हैं। तो इसको याद रखना है कि यहाँ से ये जो 3 क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, कांवर पक्षी झील, कुशेश्वर स्थान और संजय गांधी जैविक उद्यान। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार इस टॉपिक से रिपीट होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि बिहार में जो नहर है, कैनल है, कि नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में होती है। तो बिहार में नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होता है, तो रोहतास जिला में होता है। और ये क्वेश्चन में क्या है जी, तो पूछा गया सवाल है बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन आते हैं कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, ठीक है। तो गंडक परियोजना का निर्माण ये जो है ना वाल्मीकि नगर स्थान पर हुआ है, वाल्मीकि नगर में हुआ है। इसके बाद आते हैं कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। देखिए किताब में 1955 दिया है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कहीं भी 1955 ऑप्शन नहीं है। तो इसके आसपास 54 दिखाई दे रहा है तो 54 को टिक मारेंगे, ठीक है। देखिए कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1954 ईस्वी में हुआ था, 54 में हुआ था। उसके बाद से कि जो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कि बिहार में कौन से भाग में, कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक तंबाकू का क्या होता है, तो उत्पादन होता है। तो ये कौन सा है, जो गंगा का दियरा वाला इलाका है, दियरा जो क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक क्या होता है, तो तंबाकू की खेती होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि बिहार, देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिहार में गन्ना का उत्पादन कौन कौन से जिला में होता है, ठीक है। देखिए तो बिहार में जो गन्ना का उत्पादन होता है ना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी
चंपारण जिला में होता है। माने मुख्य रूप से इन्हीं 3 जिला में होता है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और पश्चिमी चंपारण में होता है। और किस जिला में नहीं होता है, तो रोहतास जिला में नहीं होता है। रोहतास, देखिए ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि माने कौन से जिला बिहार का गन्ना उत्पादक नहीं है, माने गन्ना का उत्पादक किस क्षेत्र में नहीं होता है, तो ऑप्शन में रोहतास रहेगा, तो रोहतास हम टिक मारेंगे। बाकी जो 3 जिले हैं वहां पर इसका उत्पादन होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि जो बिहार में जूट का उत्पादन हो रहा है, तो इसकी स्थिति क्या है, क्या जूट के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है या फिर कांस्टेंट है या फिर गिरावट आ रही है। तो बिहार में जो जूट का उत्पादन है ना, इसके जो उत्पादन में क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है, दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है जूट का उत्पादन हमारे बिहार राज्य में। इसके बाद आते हैं कि बिहार में जो खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है, वो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर किया जाता है। जो बिहार का कुल एरिया का कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है, तो 60% क्षेत्र में बिहार में क्या होता है जी, तो एग्रीकल्चर होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि राज्य के कितने प्रतिशत लोग, मतलब बिहार के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। भले 60% क्षेत्र पर कृषि होता है, लेकिन राज्य की 80% जनसंख्या क्या है जी, तो कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि बिहार में कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, मतलब बिहार में कितना क्षेत्र पर वन, ठीक है, फॉरेस्ट का क्या है जी, तो विस्तार है। इसका आंसर होगा 6374 किलोमीटर। ठीक है, 6374 किलोमीटर का जो एरिया है, इतने एरिया में बिहार में क्या है, तो वन का विस्तार है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अभी तक पूछा नहीं गया है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये 18-17 नंबर से, अब 7 नंबर से अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, केवल एक 14 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 यह कह रहा है कि कोसी नदी पर बैराज, मतलब बांध का निर्माण कौन से स्थान पर किया गया है। ठीक है, कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, बिहार में बाढ़ लाने का कार्य करती है। तो इसी को कम करने के लिए ना कोसी नदी पर एक बांध बैराज का निर्माण किया गया है। तो यही जो बांध का बनाया गया ना, किस स्थान पर बनाया गया है, तो बिहार और नेपाल की सीमा पर एक जगह, एक नगर पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं हनुमान नगर। तो हनुमान नगर में क्या है, कोसी नदी पर बैराज का निर्माण किया गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जिसको हमने चैप्टर 1 में, ठीक है, जो हमारा चैप्टर 1 था संसाधन, उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या था कि बिहार की सबसे प्राचीन या सबसे पहली या प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, माने बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ये है आपकी हमारी सोन नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना तो सोन नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1874 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग और 2 क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो मैंने पढ़ लेते हैं। कहता है ना कि अगहनी फसल किसे कहा है, तो मैंने कौन सी फसल को हम लोग अगहनी फसल कहते हैं, तो खरीफ फसल को हम लोग अगहनी फसल कहते हैं, और खरीफ फसल में धान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ऑप्शन दे कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है और उसमें धान रहे, कपास रहे, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगहनी फसल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो खरीफ फसल कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि बिहार में मतलब किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं, और पतझड़ वन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को पर्णपाती वन कहते हैं। क्योंकि पतझड़ वन का मतलब होता है कि ऐसे पेड़, मतलब ऐसे वन, ऐसे पेड़ पौधे जो अपना पत्ता होता है ना, एक साथ ही सभी पेड़ पौधे अपना पत्ता, जो पेड़ से पत्ता होता है, एक साथ गिरा देते हैं। और ये जो पत्ता होता है 1 महीने से 1.5 महीने के लिए इन पर गिरा देते हैं, माने 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक पेड़ों पर कोई पत्ता नहीं होता है। इसी कारण से हम इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। तो बिहार में आर्द्र और शुष्क वन 2 प्रकार के पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन को 2 भागों में बांट दिया, और इन दोनों को अलग करने वाला जो वर्षा रेखा उसका नाम क्या है, तो 125 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ना, आर्द्र वन और शुष्क पतझड़ वन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन चलिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस किए। इसके बाद से हम लोग इसमें बिहार में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।